नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक अग्रवाल। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड एलएलबी हूँ और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टैक्स। आज का वीडियो हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के बारे में, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से ऑलरेडी अप्लीकेबल हो चुके हैं। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि टीसीएस के प्रोविजंस कब, कहां, किस अमाउंट पर और कैसे कलेक्ट करना होगा आपको टीसीएस। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस अमाउंट पर टीसीएस कलेक्ट करना है और टीसीएस का अमाउंट क्या है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप आपके क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टीसीएस का अर्थ क्या है। सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफिल करने पर ये टीसीएस के प्रावधान हम पर लागू हो जाएंगे। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किन किन ट्रांजैक्शंस पर ये टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे, किन ट्रांजैक्शंस पर ये टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। फिर हम इस प्रोविजन के जो इश्यूज मार्केट में चल रहे हैं कि ये टीसीएस जीएसटी पर भी लगेगा, क्या टीसीएस हमें इनवॉइस पर मेंशन करना होगा, क्या हम डेबिट नोट रेज कर सकते हैं, क्या अगर हमें पैसा 1 अक्टूबर 2020 के पहले मिलता है तो टीसीएस लगेगा, क्या हमें पैसा 1 अक्टूबर 2020 के बाद मिलता है तो टीसीएस लगेगा। ऐसे ढेर सारे इश्यूज हमने कंपाइल करके इस वीडियो में बनाया है। लास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक थंब रूल। अगर ये थंब रूल आपको याद हो जाएगा और आप अप्लाई करोगे चाहे कोई भी सिचुएशन में, आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि किस अमाउंट पर आपको टीसीएस चार्ज करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है और टीसीएस का अमाउंट क्या रहेगा। तो इस वीडियो में इन 5 चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम टीसीएस का अर्थ जान लेते हैं। टीसीएस वो टैक्स है जो कि एक सेलर अपने बायर से कलेक्ट करता है और उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद वो गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट कर देता है। तो बेसिकली सेलर क्या कर रहा है? सेलर एक मीडिएटर है। सेलर की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वो बायर से टैक्स कलेक्ट कर कर गवर्नमेंट के खाते में टैक्स जमा कर दे। तो टैक्स का बर्डन सेलर पर नहीं आएगा, टैक्स का बर्डन बायर पर आएगा। जो आपका कस्टमर है उससे जेब से टीसीएस आपको पे करना पड़ेगा। जो टीसीएस आप आपके कस्टमर से कलेक्ट करोगे वो टीसीएस आप गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट कर दोगे। अब रही बात आपके बायर की। आपका बायर जो टीसीएस आपको दिया है उसे उसके 26 एएस में इनकम टैक्स रिटर्न जब वो फाइल करेगा वो टाइम पे इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो किसी पर भी इस टीसीएस का बर्डन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब टीसीएस का किसी पर बर्डन ही नहीं है तो गवर्नमेंट ने ये टीसीएस के प्रावधान लाए ही क्यों हैं? तो दोस्तों ये टीडीएस या टीसीएस के प्रावधान इसलिए आते हैं ताकि गवर्नमेंट को डेटाबेस मिल सके कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस कहां कहां हो रहे हैं। ये एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है जहां पर काफी सारे ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के रेडार में आ जाते हैं। बस वही इंटेंशन से ये प्रावधान लाए गए हैं। अब आते हैं हम इस लॉ को प्रॉपरली एनालाइज करने। दोस्तों सबसे पहली कंडीशन
अगर हम एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 को, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 को ये टीसीएस के प्रोविजंस अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि पिछले साल का टर्नओवर आपका कितना था। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 1920 का टर्नओवर आपका 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था या नहीं था इज इंपॉर्टेंट। क्या आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था? अगर हां तो पहली कंडीशन आपने फुलफिल कर दी। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन कहती है कि करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारे एग्जाम्पल में है फाइनेंशियल ईयर 2021, करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में आप जो सेल कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो, आप जो सेल कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो वो 50 लाख से अधिक होनी चाहिए सिंगल बायर से। आई रिपीट, करंट फाइनेंशियल ईयर में आप जो प्रत्येक बायर से सेल कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो वो 50 लाख से अधिक होनी चाहिए। और किसके लिए वो होनी चाहिए? सेल ऑफ गुड्स के लिए। तो ये प्रोविजंस सेल ऑफ गुड्स के लिए ही अप्लाई होंगे, सेल ऑफ सर्विसेज के लिए ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। तो पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि पिछले साल का आपका टर्नओवर कितना था, 10 करोड़ से अधिक था या नहीं? अगर हां तो पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड, आपने जो करंट फाइनेंशियल ईयर में सेल कंसिडरेशन रिसीव की है वो 50 लाख से अधिक होनी चाहिए सिंगल बायर। तो जो 50 लाख से अधिक होगी उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। आगे चलते हैं, टीसीएस का रेट क्या है? अगर से आपका कस्टमर अपना पैन आपको सबमिट करता है तो नॉर्मली तो रेट 0.1% की है, लेकिन दुनिया में जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इस टीसीएस के रेट को कम कर दिया है अप टू 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 तक ये टीसीएस का रेट 0.075% कर दिया गया है। फिर 1 अप्रैल 2020 से इसका रेट 0.1% हो जाएगा। अगर बायर पैन फर्निश नहीं करता है तो मार्केट में कंफ्यूजन है कि क्या 0.75% रेट लगेगा या 1% का रेट लगेगा। तो मेरे ओपिनियन के अनुसार इस केस में 1% का रेट लगेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं चाहता हूं कि आप ये याद रख लीजिए कि राइट नाउ टीसीएस का रेट है 0.075%। अब देखते हैं कि क्या बायर को पैन सबमिट करना आवश्यक है। अगर से बायर पैन सबमिट करता है तो उसको बेनिफिट क्या मिलेगा? उसको यह बेनिफिट मिलेगा कि जो उसने टीसीएस का अमाउंट आपको दिया है उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा। अगर बायर पैन फर्निश नहीं करता है तो जो टीसीएस का अमाउंट बायर ने पे किया है उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा और टीसीएस का रेट भी थोड़ा बढ़ जाएगा। आइए ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इस स्लाइड में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कब कब टीसीएस के प्रोविजंस लागू होंगे। तो हम पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए तो टीसीएस के प्रावधान लागू ही नहीं थे क्योंकि ये अप्लीकेबल हैं 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद से। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए तो ये प्रोविजंस लागू ही नहीं होंगे, तो आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 पे। फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए आपको दो कंडीशंस चेक करने होंगे। पहला कंडीशन, आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक था या नहीं। हमारे इस एग्जाम्पल में पिछले साल का टर्नओवर 234 करोड़ है जो कि 10 करोड़ से ज्यादा है।
चाहे कुछ भी अमाउंट हो टर्नओवर का जो 10 करोड़ से अधिक है, अगर टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ से अधिक होता है तो आपने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर दी। अब आते हैं हम सेकेंड कंडीशन के लिए। सेकेंड कंडीशन के लिए हमें चेक करना होगा कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या मैंने जो पैसे रिसीव किए हैं प्रत्येक बायर से वो 50 लाख से अधिक है या नहीं। हमारे इस एग्जाम्पल में हमने रिसीव किए हैं 75 लैक्स। हमने 75 लैक्स रिसीव किए हैं जो कि 50 लाख से ज्यादा हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में फर्स्ट कंडीशन पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, वो सेटिस्फाई कर दिया है हमने। सेकेंड, प्रत्येक बायर से हमें 50 लाख से ज्यादा पैसे रिसीव करने होंगे, वो भी हमने सेटिस्फाई कर दिया है। हेंस टीसीएस के प्रोविजंस फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए लागू हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि टीसीएस किस अमाउंट पर कलेक्ट करना होगा। हमें टीसीएस जो 50 लाख से ऊपर का अमाउंट है उसी अमाउंट पर टीसीएस कलेक्ट करना होगा। तो इस एग्जाम्पल में 75 लाख माइनस 50 लाख जो 25 लाख का अमाउंट है उसी पर टीसीएस हमें कलेक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 0.075%। अब आते हैं हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोविजंस हैं आपको हर साल अप्लाई करके चेक करना होगा कि हर साल आप ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये प्रोविजंस अगर एक साल के लिए अप्लाई हो जाएंगे तो आने वाले हर साल में भी अप्लाई होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर साल दोनों कंडीशन चेक करने होंगे कि आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक था या नहीं। सेकेंड कंडीशन, करेंट फाइनेंशियल ईयर में आप जो पैसे रिसीव कर रहे हो वो 50 लाख से अधिक है या नहीं प्रत्येक बायर के लिए। अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अगर हमें टीसीएस के प्रोविजंस चेक करने हैं तो हमने क्या डिस्कस किया था कि पहले आपको टेस्ट करना होगा कि पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है या नहीं। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का पिछले साल क्या है? पिछले साल है 20-21। तो 20-21 के लिए आपका टर्नओवर सिर्फ 8 करोड़ का है जो कि 10 करोड़ से नीचे है, इसलिए आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपको सेकेंड कंडीशन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। 21-22 के लिए आपको ये टीसीएस के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। फोर्थ एग्जांपल, अब हमें चेक करना है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या ये टीसीएस के प्रोविजंस लागू होंगे। वापस से दोनों कंडीशंस चेक करना है। पहली कंडीशन, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपका क्या टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है? हमारे इस एग्जांपल में 20 करोड़ है। हेंस पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। सेकेंड कंडीशन, करेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में करेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो आपने पैसे रिसीव किए हैं प्रत्येक बायर से 50 लाख से अधिक है या नहीं। हमारे इस एग्जांपल में 45 लाख है जो कि 50 लाख से नीचे है, इसलिए सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 में दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। फाइनेंशियल 21-22 में पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। फाइनेंशियल 22-23 में दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो इसलिए अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब ही ये टीसीएस के प्रोविजंस लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए। आप वो वाला कोर्स जीएसटी को ज्वाइन कर सकते हैं।